भुरकुंडा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई कर कारोबार में से जुड़े 2 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक सिल्वर रंग का बोलेरो गाड़ी में कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने हेतु भुरकुंडा आ रहे हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में सहायक पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा भुरकुंडा के विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में 2 मुहानी रीमर साइड भुरकुंडा के पास गठित टीम के द्वारा एक सिल्वर रंग की बोलेरो गाड़ी को पुलिस बल के द्वारा चेक करने हेतु रोका गया तो गाड़ी चालक एवं सवार व्यक्ति भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस बल के द्वारा चालक को पकड़ लिया गया। पकड़ाए चालक के नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश कुमार बेदिया, पिता मच्छिंदर बेदिया, कोड़ी बरका खाना, दूसरा युवक का नाम महफूज आलम, स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक, चैनगड्डा, जिला रामगढ़ बताया। उनसे भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास ब्राउन शुगर है, इसलिए पुलिस को देखकर भाग रहे थे। तत्पश्चात उपस्थित पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल द्वारा तलाशी लेने के उपरांत पकड़ाए दोनों व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में दोनों युवकों के पास से ब्राउन शुगर पाया गया। दोनों के पास से कुल 9.07 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित मूल्य 1 लाख से ज्यादा है। तत्पश्चात पकड़ाए दोनों व्यक्ति को अवैध रूप से स्मैक ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पतरातू थाना में एनडीपीएस एक्ट प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार, भुरकुंडा थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार के साथ कई मौजूद थे। पतरातू से सुमित कुमार पाठक की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति, तकरीबन 3 या 4 व्यक्ति जो भी मादक पदार्थ होते हैं उनको भुरकुंडा क्षेत्र से ले जाने का कहीं से प्रयास करेंगे। तो इसी के आलोक में जगह जगह पर एंटी क्राइम चेकिंग स्टैब्लिश की गई थी, कम से कम 4 या 5 जगह पर। उसी के आलोक में एक जगह पर जहाँ पर कुछ 2 व्यक्ति जैसे उन्होंने पुलिस को देखा तो भागने का प्रयास किया। फिर जब पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा गया और पूछताछ की गई, पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास में हीरोइन, जो कि लोग ब्राउन शुगर बोलते हैं, वो इन लोग के पास में है, तो इसलिए पुलिस को देखकर भागना स्टार्ट कर दिया। फिर जब इसकी सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी हमें मिली तो सेक्शन 50 एनडीपीएस के तहत इनकी पर्सनल सर्च किया गया और पर्सनल सर्च करने के बाद इसमें हमें 4.77 ग्राम और 4.3 ग्राम 2 व्यक्तियों के पास से प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 व्यक्तियों के नाम है। एक का नाम है राजेश कुमार बेदिया, जो कि बरका खाना का रहने वाला है। दूसरे व्यक्ति का नाम है महफूज आलम, जो कि चैनगड्डा का रहने वाला है। और इन व्यक्तियों से हमने गहनता से पूछताछ की है। गहनता से पूछताछ करने के उपरांत हमें पता चला है कि ये हजारीबाग और रामगढ़ में जिला पर ये लोग पेडलर्स का काम करते हैं और सप्लाई काम करते हैं। तकरीबन 8 या 10 लोगों के नाम हमें मिले हैं, जिनका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं, और इसके बाद भी हमें सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसमें जो महफूज आलम है, इसके ऊपर पूर्व में भी 2 आपराधिक है इतिहास दर्ज है। सबसे पहला जो है कटकम सांडी हजारीबाग में 30-23 केस में, ये एनडीपीएस एक्ट का ही केस में गया था। इसके अलावा पतरातू थाना का कांड संख्या 9821, उसमें भी ये जेल में जा चुका है। और राजेश कुमार बेदिया है, उसके ऊपर कोई अभी तक कांड दर्ज नहीं था, परंतु जितना सुनने में आया है ये भी काफ़ी एक्टिव था। और इन दोनों को ऊपर भुरकुंडा थाना कांड संख्या 265, 225 रजिस्टर किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसके अलावा हम जितने भी आम जनता है उनसे अपील करेंगे कि एनडीपीएस एक्ट है वो बहुत ही जो है स्ट्रिंजेंट कानून है, बट उसमें उसकी एक धारा है सेक्शन 68, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति के पास में कैसे भी सूचना है, अगर वो किसी पेडलर्स को देख रहा है या फिर कहीं भी किसी भी जगह पर देख रहा है कि मादक पदार्थ का सेवन हो रहा है या फिर कुछ लोग उसे बेचने का प्रयास करते हैं, तो उसकी सूचना वो नज़दीकी थाना में दे सकते हैं। थाना में के अलावा एसडीपी ऑफिस में दे सकते हैं या फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को दे सकते हैं। कानून में प्रावधान है कि आपकी गोपनीयता को मेंटेन किया जाएगा, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा और ना ही आपको कहीं दर ठोकरे खाने की ज़रूरत है। आप सीधा पुलिस के पास में आइए और अपनी जो भी चीज़ आपने देखा है उसको बताइए। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो कि एक गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। उसका नाम है मानस पोर्टल। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी थाना में नहीं जाना चाहते हैं या फिर किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो आप मानस पोर्टल पे जा सकते हैं और वहाँ पर भी आपके पास में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसको रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।